उसने गरम गरम बोल ऑफ सूप उठाया और बिना एक पल सोचे पूरा एक ही घूंट में पी गया। भाप अभी भी हवा में तैर ही रही थी कि अचानक अन्ना ने पूछा, अभी आपने स्पेस टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके गॉड्स लैंड गए थे क्या? सूइंग एकदम रुक गया, मन में हल्की सी खलबली। इसकी परसेप्शन इतनी शार्प, इसे तो पता भी चल गया मैं कहाँ गया था। सूपिंग ने शांत चेहरा रखते हुए कहा, जब पता है तो पूछ क्यों रही हो? जो कहना है सीधे कहो। साइड में खड़ी अन्ना ने हाथ बांध लिए और सीधी बोली, नेक्स्ट टाइम मुझे भी अपने साथ ले जाना। सेंट्रल गॉडलैंड के कुछ प्रिविलेजेस मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ाने में मदद मिल जाएगी। सूपिंग ने उसे एक तेज नजर से देखा, जरूर इसके मन में कुछ और भी है, क्या मुझे इतना आसान समझ रखा है? अन्ना ने फिर गंभीर होकर कहा, घबराओ मत, इस बार मुझे किसी भी एम्प्लॉय पॉइंट्स की जरूरत नहीं, बस मुझे कुछ पर्सनल मैटर्स संभालने की परमिशन चाहिए, बस इतना ही। सूपिंग ने अन्ना को देखा, वह चुपचाप खड़ी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में साफ था, वह स्टोर की लिमिट्स को परख रही है, जानना चाहती है कि सिस्टम क्या कर सकता है और क्या नहीं। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का दबाव उसे रोक देता था। कोई भी अनरीजनेबल आइडिया कितना भी एक्सट्रीम हो, वह कॉन्ट्रैक्ट की ग्रेविटी से बाहर जाकर कुछ कर ही नहीं सकती थी। एक कंप्लायंट एम्प्लॉय की तरह उसे सीमाओं के भीतर ही रहना होगा। ये सोचते हुए सूपिंग उठकर धीरे धीरे अन्ना के करीब आया। और सूलिंग यू, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो स्टोर की देखभाल कौन करेगा? अन्ना पहले ही सब सोच कर आई थी। वो तुरंत बोली, बी रेस्ट अश्योर्ड, सब संभाल लिया है। वो पूरी दिन की थकान से वैसे भी सो चुकी होगी और मैंने उस पर थोड़ा सा स्लीप मैजिक भी डाल दिया है। जब तक बहुत जोर की आवाज न हो वो सुबह तक नहीं जागेगी। ये सुनकर सूपिंग ने धीरे धीरे अपने कपड़े पहन लिए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लगता है सब तैयारी करके आई है, काम भी बड़ा साफ सुथरा करती है। उसने और कुछ नहीं कहा, बस अन्ना का हाथ पकड़ा और उसी पल डेमीगॉड रूइन लैंड इंटरफेस का वॉर्टेक्स तेजी से घूमने लगा। चमकदार गोल्डन लाइट फैलने लगी। जैसे ही सूपिंग नर्चरिंग एरिया में कदम रख रहा था, उसने पीछे मुड़कर कहा, फॉलो मी, जल्दी। उसकी अचानक डिसाइसिवनेस से अन्ना खुद भी थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने बस सिर हिलाया, गो नाउ। अगले ही पल दोनों गोल्डन लाइट की स्ट्रीक्स में लिपट गए और एक झटके में गॉडेस के ट्री वर्ल्ड यानी डेमीगॉड रूइन लैंड में उतरे। जैसे ही उनके पैरों ने जमीन छुई, वही पुरानी घनी उफनती एनर्जी उन्हें चारों तरफ से घेरने लगी। अन्ना दंग रह गई, मैं सच में यहाँ आ गई। अन्ना जब वापस लौटी, उसके मन में पहले सिर्फ इतना था कि सूपिंग को टेस्ट करे, देखे कि उसे इस जगह के बारे में जरा सा भी क्लू है या नहीं। लेकिन सामने जो हुआ, इतना विशाल स्पेस और सूपिंग बस हाथ हिलाकर सब कुछ कंट्रोल कर लेता है। ये देखकर उसके दिल में एक ही बात गूंज उठी, ये इंसान वाकई बहुत स्ट्रांग है, शायद सच में मुझे सुप्रीम गॉड रेल्म तक ले जा सके। इतना सोचते ही वो बेख्याली में हल्का सा मूर्ख सा मुस्कुरा दी। सूपिंग को खांसी आ गई। बस करो, पहले तुम्हें एक एक्सीलेंट एम्प्लॉई बनने में बहुत वक्त लगेगा। फिर उसने पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? अन्ना ने मुंह फेर कर थोड़ा नाराज लहजे में कहा, मुझे इस जगह की फेमिलियरिटी ही नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ जाए और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाए। सूपिंग ने सिर हिलाया, मैं नहीं भूलूंगा। अन्ना ने तुरंत जवाब दिया, मैं पहले ही इस लैंड को संभालने वाले मेन गॉड को सूचना दे चुकी हूँ, वो थोड़ी देर में हमें लेने आ जाएगा। सूपिंग की आंखों में उत्सुकता चमकी। ये मेन गॉड किस रेल्म में होता है और गॉड्स के रेल्म्स कैसे डिवाइड होते हैं? अन्ना ने भौहें चढ़ाई, जैसे किसी बच्चे को समझा रही हो। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। प्योर ब्लडेड गॉड्स पैदा होने से लेकर बड़े होने तक सीधे ट्रू गॉड रेल्म में पहुंच जाते हैं। ये सुनकर सूपिंग चौंक गया, मतलब गॉड्स का प्योर ब्लड ब्लू स्टार पर लोगों के पेट लेवल के बराबर है। अन्ना थोड़ी रुकी, फिर समझाने लगी, हमारा ग्रेट गॉड रेल्म तुम्हारी दुनिया जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ सिर्फ 6 लेवल्स होते हैं। ट्रू गॉड रेल्म के ऊपर आता है सेलेस्टियल गॉड रेल्म और सबसे ऊपर सुप्रीम गॉड। ये कहते ही उसके चेहरे पर उदासी उतर आई। लेकिन सुप्रीम गॉड रेल्म अब गायब हो चुका है। बहुत कम लोग वहां तक ब्रेक थ्रू कर पाते हैं। अब हम बस 5 लेवल्स तक ही सीमित हैं। सूपिंग भी सुनकर गंभीर हो गया। तो पावर के सिकुड़ने की वजह से ही इतने दुश्मन मौका तलाश रहे हैं और इसी वजह से तुम सुप्रीम गॉड रेल्म ढूंढने के लिए एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट तक साइन कर बैठी। उसी पल आसमान से एक लंबा सुनहरे बालों वाला युवा उतरा। उसने सम्मान से झुककर कहा, योर हाइनेस, मैं आपको लेने आ गया हूँ। अन्ना ने बेहद हल्के औपचारिक लहजे में जवाब दिया, ये मेरे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, इन्हें भी साथ ले चलो। मेन गॉड ने सूपिंग की तरफ नजर डाली, कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मेन गॉड ने बस सम्मान झुकाकर सूपिंग की तरफ देखा, फिर अपनी उंगली उठाते हुए बोला, प्लीज टेक माई हैंड। अगले ही पल चारों तरफ का ग्रीन ट्री वर्ल्ड अचानक टूटकर बदल गया। सूपिंग ने पलकें खोली तो खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाया। नीला आसमान, सफेद बादल और हवा में तैरते हुए अनगिनत रेजिडेंशियल एरियाज। उसने हैरानी से सांस खींची। कुछ ही
मिनटों में सूपिंग एक विशाल भव्य किले के सामने खड़ा था। एना ने मेन गॉड से कहा, यू कैन गो बैक नाउ। फिर वे दोनों अंदर चले गए। दोनों तरफ मेड्स और गार्ड्स खड़े थे और जहां जहां अना और सूपिंग गुजरते सब झुककर कहते, वेलकम योर हाइनेस। एना ने आदेश दिया, प्रिपेयर द डिवाइन स्प्रिंग। यस, आवाज गूंजते ही सूपिंग चौंक पड़ा। डिवाइन स्प्रिंग? उसने मन ही मन सोचा। ट्रेनिंग से पहले नहाना, कपड़े बदलना, ये तो सच में पूरा रॉयल ट्रीटमेंट है। दोनों किले के भीतर गहराई तक गए। अना ने एक विशाल दरवाजा खोला और आगे जो था उसे देखकर सूपिंग कुछ सेकंडों तक सांस लेना भूल गया। डिवाइन स्प्रिंग लेक के ऊपर विशालकाय देवता खड़े थे, बिल्कुल चुप। उनकी गर्दनें जंजीरों से बंधी हुई थीं। वे दोनों अंदर पहुंचे ही थे कि ऊपर खड़े उन विशाल देवताओं ने अचानक अपनी तलवारें उठाईं और अपनी ही कलाई पर वार कर दिया। ऊपर से बहता हुआ गोल्डन गॉड ब्लड नीचे झील में टपकने लगा। कुछ ही पलों में पूरी झील एक विशाल सुनहरी लेक बन गई। एना ने शांत स्वर में कहा, डिवाइन स्प्रिंग ब्लड लाइन की इम्प्योरिटीज को साफ करता है, कॉम्प्रिहेंशन और क्वालिटी को अपग्रेड करता है और कल्टीवेशन बढ़ाने का असर तुम्हारे स्टोर की नर्चरिंग केजेस से 100 टाइम्स ज्यादा है। वो थोड़ी रुकी, फिर बोली, हर साल सिर्फ फैमिली का हेड ही यहाँ एक बार सोक कर सकता है और तुमको तो इससे भी बड़ा डील मिल रहा है। जब तुम सोकिंग खत्म कर लोगे, आगे एक अरीना भी है जहाँ तुम्हारे पेट्स अपनी मार्शल पावर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आर यू सेटिस्फाइड? सूपिंग का मुंह पानी से भर आया। वो मुस्कुराया, बहुत अच्छा, बस काश मैं यहाँ नॉर्मली सोक कर पाता। अना तुरंत बोली, अगर सच में चाहिए तो चलो एक अग्रीमेंट करते हैं। उसने गहरी नजर से सूपिंग को देखा। हर बार जब तुम मुझे यहाँ वापस लाओगे, मैं तुम्हें डिवाइन स्प्रिंग में एक बार सोक करने दूंगी और बदले में मैं चाहती हूँ कि आगे से तुम डिमोनिक ट्राइब पेट्स का शिकार मत करना। इज दैट ओके? ये बात सुनकर सूपिंग को थोड़ा अटपटा भी लगा और थोड़ा खतरनाक भी, क्योंकि ये रीजनेबल भी नहीं था और पूरी तरह अनरीजनेबल भी नहीं। ये बात अजीब भी थी और खतरनाक भी। एक गॉडेस जो हर वक्त डिमोनिक ट्राइब के खिलाफ रहती थी, वही अब सूपिंग से कह रही थी कि वो आगे से डिमोनिक ट्राइब पेट्स का शिकार न करे। सूपिंग हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम तो हमेशा उनका नाश चाहती थी, फिर मेरे और तुम्हारे गोल्स एक जैसे कैसे हो गए? मुझे रोक क्यों रही हो? एना का चेहरा काला पड़ गया। धीरे से बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर से निकलती डिवाइन क्रिस्टल्स की खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। सूपिंग भीतर ही भीतर घबरा गया। डिवाइन क्रिस्टल्स की स्मेल? क्या मेरे शरीर से कोई अजीब स्मेल आती है? लेकिन उसे तो कुछ भी अलग महसूस नहीं हो रहा था। एना ने अचानक उसकी ओर पीठ मोड़ी और गंभीर स्वर में बोली, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे, तुमने उस वर्ल्ड ट्री को देखा होगा, है ना? वही हमारी मदर है। उसने गहराई से कहा, जब गॉड्स मरते हैं, उनका शरीर डिवाइन पावर में बदल जाता है और उसी पावर का हिस्सा बनकर वर्ल्ड ट्री में समा जाता है। मदर हमें इसी डिवाइन पावर, इसी मिश्रण से जन्म देती है, एक नई स्वतंत्र आत्मा के रूप में। फिर उसने सूपिंग की ओर मुड़कर कहा, तुम इतने समझदार हो तो शायद अब समझ ही गए हो कि मैं किस ओर इशारा कर रही हूँ। सूपिंग ने शांत, लगभग ठंडे स्वर में कहा, डेमोनिक ट्राइब जब किसी गॉड को निगलती है तो उसके भीतर बची हुई डिवाइन पावर अब डिवाइन क्रिस्टल्स के रूप में मौजूद रहता है, इसलिए वो दोबारा ग्रेट ट्री में वापस नहीं जा पाता। गॉडेस की आवाज पहले से भी ज्यादा भारी हो गई। वो बोली, हमारी कल्टीवेशन जितनी ऊंची होती है, मरने के बाद उतनी ही ज्यादा डिवाइन पावर ग्रेट ट्री को लौटती है और हर साइकिल के साथ हमारा पूरा गॉड रेल्म और भी शक्तिशाली बनता जाता था। लेकिन फिर डिमोनिक ट्राइब आ गया। कितने ही गॉड्स उनकी वजह से मारे गए। सोचो कितना डिवाइन पावर हमेशा के लिए खो गया। ऊपर से हम सुप्रीम गॉड रेल्म भी खो चुके हैं। कोई भी गॉड अब सुप्रीम गॉड रेल्म को ब्रेक नहीं कर सकता। हमारी कभी महान रही गॉड ट्राइब आज इस हालत में पहुंच गई है। ये कहते कहते अना की आवाज दुख से कांप गई। सूपिंग ने ये सब सुना और अचानक उसने अपने दोनों हाथ उठाए। उसने जितने भी डिवाइन क्रिस्टल्स उसके पास थे, सब एक साथ अन्ना की तरफ बढ़ा दिए। वो धीमे से बोला, मैंने अभी बस इतना ही पाया है। अन्ना हैरान रह गई। उसकी नजर में सुइंग कभी भी इतना नरमदिल इंसान नहीं था, लेकिन इस बार सुइंग के चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। वो सिर हिलाकर उसे लेने का इशारा करता है, जैसे कह रहा हो कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ।